बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th फिज़िक्स बाब नंबर 3 डायनामिक्स शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन नंबर 1 काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में फ़र्क लिखें। काइनेमेटिक्स फोर्स के हवाले के बगैर अजसाम की हरकत के मुतालिया को काइनेमेटिक्स कहते हैं और डायनामिक्स फोर्स के ज़ीरे असर अजसाम की हरकत के मुतालिया को डायनामिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फोर्स से किसी जिस्म की हरकत यानी कि मोशन में किस तरह की तब्दीलियां पैदा की जा सकती हैं। जवाब, फोर्स किसी जिस्म की स्पीड, सिमत और रेस्ट या मोशन की हालत को तब्दील कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में फ़र्क लिखें या फिर फोर्सेस की अक़साम की तारीफ़ करें। जवाब, कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती है जो दो अजसाम के दरमियान पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर अमल करती है, मिसाल फ्रिक्शन या घसीटना वगैरह। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दो अजसाम के दरमियान नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इस फोर्स को कहते हैं जो इन दोनों को छुए बगैर अमल करे, मिसाल मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह। कॉन्टैक्ट फोर्स की 5 मिसालें घसीटना, उछाल, फ्रिक्शन, हवा की मज़ाहमत, अमूदी फोर्स ये भी पूछी जा सकती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोवीक फोर्स की तारीफ़ करें। जवाब, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये फोर्स दो ऐसे अजसाम पर अमल करती है जिन पर इलेक्ट्रिक चार्ज हो। मैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स जो कोई मैग्नेट दूसरे मैग्नेट्स पर और मैग्नेटिक मटेरियल मसलन लोहा, निकल, कोबाल्ट वगैरह पर लगाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स जो उन ज़र्रात पर अमल करती है जिन पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज हो। उसके बाद इलेक्ट्रोवीक फोर्स बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स और कमज़ोर न्यूक्लियर फ़ोर्स को इलेक्ट्रोवीक फ़ोर्स कहा जाता है। चंद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स की मिसालें इलेक्ट्रिक फ़ोर्स, मैग्नेटिक फ़ोर्स और कूलम फ़ोर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ताकतवर न्यूक्लियर फ़ोर्स और कमज़ोर न्यूक्लियर फ़ोर्स में फ़र्क लिखें। जवाब, एक साइड पे ताकतवर न्यूक्लियर फ़ोर्स के पॉइंट्स लिखें, दूसरी साइड पे कमज़ोर न्यूक्लियर फ़ोर्स के पॉइंट्स लिखे हैं। नंबर 1 ये न्यूक्लियस के अंदर बुनियादी ज़र्रात के माबैन असर करने वाली फ़ोर्स है, ताकतवर न्यूक्लियर फ़ोर्स जो है। उसके मद्दे मुकाबल कमज़ोर न्यूक्लियर फ़ोर्स जो है ये फ़ोर्स न्यूक्लियस के टूटने की ज़िम्मेदार है। पॉइंट नंबर 2 ताकतवर न्यूक्लियर फ़ोर्स ये बहुत छोटे फासले पर अमल करने वाली फ़ोर्स है और कमज़ोर न्यूक्लियर फ़ोर्स जो है ये भी बहुत छोटे फासले पर अमल करने वाली फ़ोर्स है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 इस फोर्स का हल्का असर 10 की ताकत -14 मीटर है ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स का, और जो कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स है इस फोर्स का हल्का असर 10 की ताकत -17 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 6 ग्रेविटेशनल फोर्स की तारीफ़ करें या फिर ऐसे आ सकता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की तारीफ़ करें। फार्मूला भी लिखें, नीज कैपिटल जी की कीमत लिखें। जवाब, वो कशिश क़ुव्वत अट्रैक्शन फोर्स मतलब के जो तमाम अजसाम के दरमियान मौजूद होती है जिनका मास होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। इसका फार्मूला है F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल जी की जो वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 ग्रेविटेशनल फोर्स ज़मीन से बुलंदी के साथ कैसे तब्दील होती है। जवाब, जब ज़मीन के मरकज़ से जिस्म का फासला बढ़ता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स में कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 न्यूटन के मोशन का पहला कानून बयान करें, मिसाल दें। जवाब, कोई जिस्म अपनी रेस्ट की हालत या ख़त मुस्तकीम में यकसा वेलोसिटी से हरकत उस वक्त तक जारी रखता है जब तक कि कोई बैरूनी फोर्स इस पर अमल ना करे। मिसाल, कोई किताब उस वक्त तक मेज़ पर पड़ी रहेगी जब तक इस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे। बैलेंस स्केल की इकसाम मैकेनिकल बैलेंस और डिजिटल बैलेंस हैं, ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 न्यूटन का मोशन का कानून इनर्शिया का कानून क्यों कहलाता है। जवाब, क्योंकि न्यूटन का पहला कानून मादे के इनर्शिया से मुतल्लिक है इसलिए इसे इनर्शिया का कानून कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 न्यूटन के मोशन का दूसरा कानून बयान करें। जवाब, जब एक फोर्स किसी जिस्म पर अमल करे तो वो इस फोर्स की सिमत में एक्सेलरेशन पैदा करती है। एक्सेलरेशन की मिकदार फोर्स की अद्दी कीमत के रास्त मतनासब और जिस्म के मास के माकूस मतनासब होती है। फार्मूला इसका है F इज़ इक्वल टू ma, यूनिट फोर्स का न्यूटन है।
4 बुनियादी फोर्सेस के नाम भी पूछे जा सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स और कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, फोर्स और इसके यूनिट की तारीफ करें या फिर न्यूटन की तारीफ करें भी आ सकता है। जवाब, फोर्स किसी जिस्म की को हरकत देती है या रोकती है या इसकी वेलोसिटी की अद्दी कीमत और सिमत को तब्दील करती है। यूनिट इसका न्यूटन है, फार्मूला इसका F = ma है। न्यूटन की तारीफ, एक न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम मास वाले जिस्म में 1 मीटर फी सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा कर देती है। यहाँ पे -1 लिखा गया, -2 आना था। 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, साबित करें कि F बराबर ma होता है। न्यूटन का दूसरा कानून, जहाँ पे हमने फोर्स की तारीफ भी पढ़ी थी कि जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा करती है जिसकी मिकदार फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, और उसके मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू M लिख लेते हैं। इनको जब इकट्ठा करते हैं तो A प्रोपोर्शनल टू F/m बनता है और ये बन जाता है हमारे पास F = ma। कांस्टेंट की कीमत यहाँ पे 1 निकली है। उसके बाद फोर्स मीटर की इकसाम और इसकी तारीफ। फोर्स मीटर ऐसा साइंसी आला जो फोर्स की न्यूटन में पैमाइश करता है। फोर्स की पैमाइश करने वाले आलात फोर्स मीटर और डिजिटल फोर्स मीटर हैं। उसके बाद न्यूटन के मोशन का तीसरा कानून बयान करें, सवाल नंबर 13, और इसकी मिसाल दें। जवाब, हर अमल का इसके बराबर और मुखालिफ सिमत में हमेशा एक रद्द अमल होता है। मिसाल इसकी ये है कि मेज़ पर पड़ी हुई किताब का वज़न नीचे की सिमत में अमल करता है। ये एक्शन है। मेज़ का रिएक्शन किताब पर ऊपर की सिमत में अमल करता है, इस वजह से किताब साकन रहती है। क्वेश्चन नंबर 14, ज़मीन पर न्यूटन का पहला कानून क्यों साबित नहीं होता। जवाब, ज़मीन पर न्यूटन का पहला कानून इसलिए साबित नहीं होता, यहाँ पे क्यों साबित गलती से लिखा गया है, क्योंकि बैरूनी फोर्सेस जैसे फ्रिक्शन और हवा की मज़ाहमत हमेशा जारी रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, न्यूटन के दूसरे कानून में जो फोर्स बयान की गई है वो हासिल फोर्स है, ऐसा क्यों है। जवाब, जी हाँ, क्योंकि ये फोर्स ज़मीन पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का मजमूआ है। F = ma फार्मूला इस्तेमाल करके इसका एक्सरेशन मालूम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, न्यूटन के दूसरे कानून हरकत की बिलहाज़े मोमेंटम तारीफ़ करें। जवाब, किसी जिस्म में मोमेंटम की तब्दीली की शरह इस पर अमल करने वाली फोर्स के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 17, मास और वज़न में फ़र्क लिखें। इसका जवाब, मास के लिए और वज़न के लिए फिर से टेबल बनाया हुआ है। मास किसी जिस्म में मादे की मिकदार को मास कहते हैं। वज़न वो फोर्स है जिससे ज़मीन इस जिस्म को अपनी तरफ खींचती है। मिकदार, मास स्केलर मिकदार है, वज़न जो है वो वेक्टर मिकदार है। यूनिट मास का किलोग्राम और वज़न का न्यूटन है। फार्मूला मास का M = W/g है और फार्मूला वज़न का W = mg है। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड की शिद्दत की तारीफ़ करें। जवाब, ग्रेविटेशनल फील्ड ये किसी भी मादे के गिर्द एक ऐसा हल्का है जिसमें दूसरा मास कशिश की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस करता है। ग्रेविटेशनल फील्ड की शिद्दत वो फोर्स है जो यूनिट मास पर अमल करती है। अलामत इसकी स्मॉल g है। इसकी कीमत जो है 10 न्यूटन पर किलोग्राम है। फार्मूला इसका G = W/m है। क्वेश्चन नंबर 19, कैपिटल G और स्मॉल g में फ़र्क लिखें। जवाब, कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी कीमत G = 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है, जबकि स्मॉल g ग्रेविटी की वजह से एक्सरेशन है, इसकी कीमत 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 20, इनर्शिया और फ्रिक्शन की तारीफ़ करें या फिर इनर्शिया का कानून बयान करें, ऐसे भी पूछा जा सकता है। जवाब, इनर्शिया किसी जिस्म की वो खासियत है जिसकी वजह से वो रेस्ट या यकसा वेलोसिटी को बरकरार रखने की कोशिश करता है। फ्रिक्शन एक फोर्स है जो एक सतह की दूसरी सतह पर हरकत के खिलाफ मज़ाहमत करती है। क्वेश्चन नंबर 21, फ्रिक्शन को कम करने के तरीके लिखें। जवाब, स्लाइडिंग सतहों को पॉलिश करने से फ्रिक्शन कम की जा सकती है। स्लाइडिंग सतहों के दरमियान तेल या ग्रीस के इस्तेमाल से या फिर बाल बेरिंग के इस्तेमाल से फ्रिक्शन कम की जा सकती है।
क्वेश्चन नंबर 22, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में फ़र्क लिखें, या फिर रोलिंग फ्रिक्शन किस तरह स्लाइडिंग फ्रिक्शन से मुख्तलिफ होती है। जवाब, रोलिंग फ्रिक्शन जब कोई चीज़ पहियों की मदद से हरकत करती है तो इस फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन दो सतहों के दरमियान फ्रिक्शन को स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होती है, सवाल नंबर 23। या फिर आप कैसे साबित कर सकते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। जवाब, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन के दौरान अजसाम का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक होता है, इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से 100 गुना कम होती है। क्वेश्चन नंबर 24, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की तारीफ करें। जवाब, स्टैटिक फ्रिक्शन हरकत शुरू होने से पहले दो सतहों के दरमियान फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन हरकत करने के दौरान में अमल करने वाली फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, टर्मिनल वेलोसिटी की तारीफ करें। जवाब, किसी गिरते हुए जिस्म पर जब ऊपर की तरफ हवा की मज़ाहमती फोर्स नीचे की तरफ अमल करने वाली ग्रेविटी फोर्स के बराबर होकर इसे ज़ाइल कर देती है तो जिस्म यकसा वेलोसिटी से नीचे गिरता है, इसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। नाजुक अशिया की पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स के नाम, स्टायरोफोम, नालीदार गत्ते, बुलबुलेदार शीट, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, मोमेंटम और इम्पल्स की तारीफ करें, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है, मोमेंटम और इम्पल्स में फ़र्क लिखें, या फिर फोर्स की इम्पल्स की तारीफ करें। जवाब, मोमेंटम किसी जिस्म का मोमेंटम इसके मास और वेलोसिटी के हासिल ज़रब के बराबर होता है। फार्मूला इसका P = m ज़रब v होता है। SI यूनिट इसका किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। इम्पल्स जब एक बड़ी फोर्स किसी जिस्म पर छोटे वक्फे के लिए अमल करती है तो इम्पल्स जिस्म के मोमेंटम में तब्दीली के बराबर होती है। फार्मूला इसका F ज़रब डेल्टा T है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, मोमेंटम का कंजर्वेशन का कानून लिखें। जवाब, अगर किसी अलग थलग सिस्टम पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे तो सिस्टम का आखिरी कुल मोमेंटम इसके इब्तदाई कुल मोमेंटम के बराबर होता है। मैथमेटिकली m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। क्वेश्चन नंबर 28, खला में कोई शय यकसा वेलोसिटी से हरकत करती है, इस वेलोसिटी के साथ वो कितने वक्त तक हरकत जारी रखेगी। जवाब, खला में कोई शय गैर मुअय्यना मुद्दत तक अपनी हरकत करती रहेगी जब तक इस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे। क्वेश्चन नंबर 29, जब आप एक कार में बैठे हों तो वो रेस्ट की हालत से यकदम हरकत शुरू करती है तो आप पीछे सीट की बैक की तरफ दबाए जाते हैं, क्यों। जवाब, इसकी वजह इनर्शिया है, क्योंकि हमारा जिस्म हरकत के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करता है और रेस्ट की हालत को बरकरार रखना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 30, एक खलानवर्द खला में चलते हुए अपने स्पेसशिप को वापस जाने के लिए एक दस्ती रॉकेट फायर करता है, वो किस सिमत में रॉकेट फायर करता है। जवाब, न्यूटन के हरकत के तीसरे कानून के मुताबिक खलानवर्द खला में चलते हुए अपने स्पेसशिप को वापस जाने के लिए एक दस्ती रॉकेट शिप की मुखालिफ सिमत में फायर करेगा तो फिर वो वापस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, जब एक क्रिकेट बॉल को ऊंची हिट लगाई जाती है तो कोई फील्डर इसको कैच करने की कोशिश करता है, बॉल को दबोचते हुए वो हाथों को पीछे की तरफ खींचता है, ऐसा क्यों है। जवाब, क्रिकेटर गेंद की चोट को कम करने के लिए बॉल को दबोचते हुए हाथों को पीछे की तरफ खींचता है ताकि वक़्त का दौरानिया बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 32, जब कोई शख्स एक छोटी कश्ती में दरिया के किनारे पर छलांग लगाता है तो अक्सर छलांग लगाने वाला पानी में गिर जाता है, इसकी वजाहत करें। जवाब, जब कोई शख्स दरिया के किनारे पर कश्ती में छलांग लगाता है तो क्योंकि कश्ती पीछे हटती है जैसे आदमी आगे कूदता है, जिससे वो तवाज़ुन खो बैठता है और पानी में गिर जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, एयर बैग हिफाजत के तौर पर गाड़ियों में लगाए जाते हैं, मोमेंटम के लिहाज से सीट बेल्ट की निस्बत एयर बैग ज़्यादा मुफीद क्यों है। जवाब, क्योंकि एयर बैग तसादम के दौरान वक्त को बढ़ाकर मुसाफिर को फ़ायदा पहुंचाते हैं, जिस वजह से मुसाफिर पर बहुत कम फोर्स लगती है और चोट का ख़तरा कम हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 34, तसव्वुर करें कि जब हर शय में फ्रिक्शन ख़त्म हो जाए तो रोज़मर्रा का मंजर कैसा होगा। जवाब, अगर हर किस्म की फ्रिक्शन अचानक ख़त्म हो जाए तो कुछ भी करना मुमकिन नहीं, क्योंकि परिंदे हवा में उड़ नहीं सकेंगे, जानदार ज़मीन पर चल नहीं सकेंगे, पहाड़ पर चढ़ना नामुमकिन हो जाएगा। ये इस तरह की मिसालें हैं, जब फ्रिक्शन कम हो जाएगी तो फिर कुछ भी मुमकिन नहीं होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल